हमें ओलिविया जाना है, जल्दी करो। जानता हूँ तुम किसी से मोहब्बत करती हो तो फौरन उसके पास चली जाओ जानसू। जोर से झप्पी डाल लो, हार बिल्कुल मत मानना, चाहे वो कुछ भी कह दे। एक भाई का मशवरा है ये, दिल से की गई सच्ची मोहब्बत को दुनिया की कोई भी चीज जुदा नहीं कर सकती। भूलना नहीं, चाहे तुम जहाँ पे भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा जानसू। तुम्हारा प्यारा भाई जान। क्या हम लोग थोड़ा जल्दी जा सकते हैं प्लीज? क्या आपको देर हो गई है कहीं जाने के लिए जानसू मैडम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक जरूरी काम है, बस जल्दी से पहुंचना है। हेलो, मैं जानसू करान बात कर रही हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारा बहुत अहम मिशन है। हाँ बेटी बोलो। बाबा प्लीज, आपने पुलिस को कॉल तो नहीं की ना? मैं सोच रहा था कॉल करने का, लेकिन अभी तक की नहीं मैंने। वकील का नहीं पता कि उसने शायद किया हो। बाबा उन्हें कहें कि पुलिस को कॉल ना करें, पुलिस को कॉल मत करें, करीम को गिरफ्तार ना करवाएं। आराम से बेचन, आराम से। क्या हुआ है? बाबा जानसू को सब कुछ पता चल गया है। उसे पता है कि हमने ये किया है, उसके पास सबूत मौजूद है। अगर हमने करीम पे इल्जाम लगाया तो वो सबूत इस्तेमाल करेगी हमारे खिलाफ। उनको कॉल मत करें आप। जानसू को सबूत कहाँ से मिल गए? बाबा मुझे नहीं पता इस बारे में, क्या आप प्लीज मेरी बात नहीं समझ रहे? करीम को गिरफ्तार ना करवाएं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हेलो, कहीं तुमने पुलिस को कॉल तो नहीं की करीम के लिए? ठीक है, मत करना। तुम उसे गिरफ्तार नहीं करवा रहे। हम नाकाम हो गए, करीम को गिरफ्तार नहीं करवा रहे। क्या हुआ? हम पहुंच गए मतीन साहब। ये क्या है? लगता है हमने बहुत ज्यादा पी ली थी रात में। हिरजान। जानसू की कॉल? जानसू? क्या तुम ओलिविया में हो? नहीं पूछो यार, कहाँ हूं मैं इस वक्त। हाँ ठीक है, जबरदस्त। क्या बेहतरीन लड़की, हद हो गई है यार। बात करने में भी सर दुख रहा है मेरा, और दादी की टेंशन हो रही है, वहीं छोड़ आया हूं मैं उनको। हाँ
ठीक है मर्ट, मैं तुम्हारी मदद बाद में कर दूंगी, लेकिन अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। मैंने सबका हिसाब लगा लिया है, सिर्फ तुम रह गए हो। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम, ठीक है? अब हुआ क्या है? खैर बताओ, मैं सुन रहा हूँ। खुश आमदीद मतीन साहब। हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्या हम एक दफा फिर से चीजें देख लें? सुरैया, मेरी जान, मेरी तरफ देखो सुरैया। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही? सुरैया, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मान जाओ? अब बहुत देर हो चुकी है मतीन, बहुत देर। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है। सुरैया कुरान, मतीन कुरान। सुबह खैर। सुबह बखैर। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यार मैं अभी किसी भी बारे में बात नहीं कर सकता, मुझे अपनी दादी की तरफ जाना है, ठीक है? लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे लिए काम कर सकते हो तुम। मैर्थ, हाँ मैं जा रहा हूं। ठीक है भाई जाओ, लेकिन बस मेरे लिए एक काम कर दो, उसके बाद चले जाना तुम, ठीक है? तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। खैर काम बोलो। यार मैंने कल इरजान के साथ थोड़ी ज्यादा पी ली थी। कुछ महीने की आखिर की रिपोर्ट्स थी और मैं उनको वेयर हाउस में भूल गया हूँ, तो प्लीज यार उन पे एक नजर मार लो तुम, ठीक है? चलो मेरे भाई प्लीज यार, चलता हूँ मैं। करीम सर, हाँ, ये सही कर लें। क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दें, लेकिन आपको मुझे ये पहनाना है। ये क्या कर रही हो? प्लीज आप इसे पहन लें, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ 5 मिनट की ही तो बात है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। करीम साहब ये लगा लें। आखिर ये हो क्या रहा है? ठीक है अब। मुझे कोई बताएगा कि ये सब कुछ चल क्या रहा है? भाई एक मिनट जरा। अरे अरे रुक जाओ, ये क्या यार, करने दो ना जो कर रहा हूँ। अरे रुक जाओ, शांत बस कर एक क्या मिनट की तो बात है यार। तो सारे कपड़े खराब हो रहे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो, इसे अपने हाथ में पकड़ो, सीधे जाओ और फिर वहां से राइट मुड़ जाना, बाकी वो तुम्हें सब बता देंगे। चलो जाओ। अरे यहां पर अंधेरा क्यों हो रहा है? जानसू, बिल्कुल खामोश हो जाओ और कुछ भी मत कहना, बस मेरी बात सुनो। कुछ महीनों पहले एक आदमी ने मुझे कहानी सुनाई, एक गरीब बच्चे और अमीर शहजादी की कहानी। लेकिन मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि सालों पहले मैंने कहानियों पे यकीन रखना छोड़ दिया था। इसलिए मैं समझ नहीं सकी। दरअसल वो लड़की शहजादी नहीं थी, बल्कि वो आदमी शहजादा था। उस लड़की को शहजादी बनाने के लिए शहजादे को सिर्फ एक काम करने की जरूरत थी। करीम,
क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस दफा जो भी चाहे करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नहीं जाने देना मुझे। मैं तुमसे शादी करूंगा। दोनों तरफ की बात सुनी जाएगी। जी सुरैया कुरान, क्या कहेंगी आप? आपने तलाक की इल्तिजा क्यों की? जी कहिए। फजूल बातों में आपका वक्त जाया नहीं करूंगी जज साहब, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि असल में ये केस तलाक का नहीं बल्कि कत्ल का है। जज साहब। मतीन साहब, ये क्या कह रही हैं? खामोश होके बैठी आप। सुरैया मैडम, आप सोच समझ के ही बोल रही हैं ना? प्लीज मुझे सब कुछ बोलने दीजिए जज साहब। ये शादी मेरे लिए एक खुदकुशी थी। सालों पहले मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई और ये बात तय हो चुकी थी कि मैं दोबारा मां नहीं बन सकूंगी। और उसके बाद मुझे मेरे शौहर ने कभी अपनी बीवी समझा ही नहीं, कभी नहीं। इसलिए मेरे शौहर ने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जज साहब कि औरत बनने की शराइत क्या है? किसी की बीवी बनना या फिर मां बनना? मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया जज साहब, उसके बावजूद भी मैं कमतर रही। मुझे मेरा मकाम नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अपने रिश्ते को बचा नहीं सकी। आप नहीं जानते जज साहब, हर दिन हर रोज एक नया इम्तिहान लिया जाता था मुझसे। मुझे धोखा दिया लेकिन मैंने कुछ ना कहा। एक और औरत के साथ इसका रिश्ता और फिर उससे नाजायज औलाद, उसे भी कबूल कर लिया। जलील किया, बेइज्जत किया, लेकिन मैं खामोश रही। मैं यही सोचती थी कि मेरी ही तो गलती है। हमेशा अपने आप को ही दोष देती रही। मेरे सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे मतीन कि मैं खुद को ही गलत समझने लगी थी, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने एक दिन के लिए भी अपने खानदान को नहीं छोड़ा और ना ही बीवी होने के फराइज से मुंह मोड़ा। बीवी होने के नाते अपना हर फर्ज निभाया। उसके बावजूद फिर एक दिन मुझे पता चला कि कसूरवार तो मैं थी ही नहीं जज साहब। और ये उस दिन हुआ जिस दिन मेरा बेटा चला गया। उस दिन मैं टूट गई। सुरैया कुरान से उसका बेटा इस शख्स की वजह से दूर चला गया। मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूं कि मुझे जीने दे। मैं जीना चाहती हूं। जी मतीन साहब, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? काश अगर आपके पास कुछ और कहने के लिए नहीं है तो मैं फैसला कर देता हूं। खत्म हुआ सब।
दादी। क्या अभी तक तबीयत खराब है क्या आपकी? हाँ, आपने कॉल की लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। ठीक हूं मैं। अच्छा, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है दादी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं थोड़ी सी ज्यादा पी ली थी इसलिए बेहोश हो गया था। और आपको पता है, जब भी इरजान के साथ होता हूं ऐसा तो हो ही जाता है। बैठ जाओ इधर। दादी आप मुझे डरा रही हैं यार, क्या हुआ है? तुम्हें समझ नहीं आ रही, ये लड़की हमारे खानदान के लिए ठीक नहीं है। बताया था और मैंने ताल्लुक खत्म कर दिया है। क्या मैंने तुम्हें उससे दोबारा मिलने से मना नहीं किया था? दादी जान, मना नहीं किया था, ये बताओ। किया था। हाँ, मेरी बात बकवास लगती है क्या? बेटा, तुम ऐसी लड़की को कैसे जाने दे सकते हो? पागल हो गए हो? देखिए दादी, आप ठीक तो है ना? अजीब लग रही हैं। शुक्रान, शुक्रान, दादी को क्या हो गया? अजीब अजीब बातें कर रही हैं ये। देखो, मैं समझ नहीं पा रही थी तो तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे समझाते, मुझे मनाते। तुम पागल हो गया? अल्लाह अल्लाह। दादी आपने दवाई तो खाई ना टाइम पे? बुखार तो नहीं है आपको? हाँ, दिखाया नब्ज दिखाया अपनी। आप क्यों डरा रही है मुझे? कैसी बातें कर रही हैं आप यार? मर्ट, मुझसे गलती हो गई है मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी परवरिश में बहुत मुश्किलें देखी हैं। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन मैं समझ नहीं सकी। वालिदैन का बिला वजह का प्यार भी बच्चे के लिए अहमियत रखता है। समझ रहे हो ना मेरी बात मर्ट? कुछ कमी रह गई है। देखो, जो बच्चे माँ बाप के प्यार से महरूम रहते हैं, उनको कहीं भी किसी वक्त भी धोखा मिल सकता है। मुझे लगा कि रिजा तुम्हारी दौलत को देखकर तुमसे खेलेगी, तुम्हारी मासूमियत से और तुम्हारे प्यारे से दिल के साथ खेलेगी। मैं गलत थी, लेकिन कल उसने कुछ ऐसा कहा कि कल रिजा आई थी क्या यहाँ पर? इस दरवाजे से बाहर जाते हुए उसने कुछ ऐसा कहा कि वैसे मैंने मर्द से इसलिए मोहब्बत नहीं की है कि वो मेरा ख्याल रखे और मेरी ख्वाहिशात पूरी करे। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि वो चलान फैमिली का वारिस है। अगर मुझे पता होता तो मैं मोहब्बत नहीं करती उससे। मैं उसे खुश देखना चाहती थी, क्योंकि आप ऐसे इंसान को दुखी नहीं कर सकते जिसकी वालिदा ही ना हो। बेदिया साहिबा, क्या हम उसको अकेला छोड़ दे जिसकी अम्मी ही नहीं है? नहीं छोड़ सकते। तो उसको समझ आ गई? हाँ बेटा, मैं भी समझ गई। तुम उस प्यार को हासिल कर चुके हो जिसका मुझे यकीन नहीं था। मैं कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। मर्ट बेटा, मुझे मिल गया दादी। तो अभी जाओ। अभी? तुम अभी तक बैठे क्यों हो? ओह अल्लाह अल्लाह, ये हुई ना मेरी प्यारी दादी वाली बात। मुआ, मुआ। चले मैं जाता हूँ उसके पास। ये फूल भी लेकर जाओ उसके। हाँ जाता हूँ। जल्दी जाओ। मेरी ये वाली दादी पहले कहाँ थी? मेरे प्यारे शहजादे, कसम से आपने तो मुझे खुशी कर दिया। बस तुम खुश रहो, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। शुक्र है मेरे अल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने प्यार से कुछ बात करना चाहती हूँ। वाकई अपने प्यार से? क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं।
क्या हुआ सुरैया? सब खत्म हो गया, अब मैं आजाद हूँ। सुरैया कुरान अब आजाद है, फैसला हो गया। वाकई तलाक ले ली है? सच में सब खत्म हो गया ना? हाँ। इसका मतलब हम कुछ नहीं छुपाएंगे ना? और तुम सबके सामने मेरा हाथ पकड़ के चलोगी? मुझे अब किसी का भी डर नहीं है लेवित, किसी का भी नहीं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें इस वक्त किसी और जगह पे होना चाहिए था? क्या कहते हो तुम? नहीं, हम वहीं पर हैं जानसू, जहां पर हमें होना चाहिए। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड सोच क्या रही है? तो सोचो फिर। लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुमने सही गैस नहीं किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हारी दी हुई सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं फिर भी गैस करूंगा। एक अच्छे से खूबसूरत से दिन को। अच्छा ठीक है, तुम बोलते रहो, चुप मत होना। एक अच्छा सा नाश्ता तैयार किया। और ये टेबल कहाँ पर है जरा बताना। जाहिर है गिरफ्चे में। जैसे ही हम ये नाश्ता करने लगे थे, एक अंदर से आवाज आती है। अरे प्लीज कुछ खराब मत होने देना करीम यार। एक रोती हुई आवाज। हाँ अच्छा तो फिर मुझे भी देखने दो ना। नहीं, मैं जाता हूं। जाहिर है बेटियों को अपने बाप से ही प्यार होता है ना। अल्लाह अल्लाह, एक और बेटी? जरूर। तुम्हारी तरह प्यार करती है वो मुझसे। क्या तुम्हें पता है? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें फिर भी सजा मिलेगी। क्या है मेरी सजा? तुम्हें ये सब कुछ करना होगा जो तुमने अभी कहा। ये कोई सजा है या फिर कोई इनाम है मेरे लिए? मैं यहाँ कब सोई यार? अरे हाय, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। खुशकिस्मत हूँ मैं गिरी नहीं। क्या फिर से हम ख्वाब देखना शुरू कर दें क्या? क्या चल रहा है असिस्टेंट? रिजा, मैंने तुमसे ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी दादी? पता नहीं तुमने मेरी दादी पे ऐसा क्या जादू कर दिया कि उन्होंने मुझे खुद तुम्हारे पास भेजा है। अभी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वाकई में? सच बोल रहे हो ना? झूठ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सच कह रहा हूं, कोई झूठ नहीं है। मर्ट, मुझे ये पता है कि मेरी अम्मी नहीं आएंगी। रिजा, बुरा मत मानना, लेकिन मैं जानता था कि ये असल में
मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने हमें देखा है ना। शायद उन्होंने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। वो हमारी खुशी देखती हैं, है ना? वो देख रही है मेरी जान। क्या हम जीत गए हैं? बिल्कुल जीत गए। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन क्या हम अपने ख्वाब देखना दोबारा शुरू करते हैं या नहीं? क्या तुम उस वक्त भी मुझसे प्यार करोगी जब मैं बुढ़ा और बदसूरत इंसान बन जाऊंगा? मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा तो सोच लो फिर। मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है, तो बताओ पहले कौन सी सुनना चाहोगी? बुरी खबर सुनना चाहूंगी, वो बताओ पहले। ये फाउंडेशन अब किसी किस्म की मदद नहीं कर सकती। फिलिज और उसकी जैसी औरतें। क्या मतलब मदद नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है लेवेंथ? बस बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको बता के मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो अब क्या होगा? हम इस मसले को कैसे हल करेंगे? अच्छी खबर नहीं सुनना चाहोगी? अच्छी खबर क्या होगी लेवेंथ? बहुत सख्त सर्दियां आ रही हैं, उन औरतों का क्या होगा? चलो मेरे से पूछो अच्छी खबर क्या है। तो फिर वो अच्छी खबर क्या है? खोलो इसे। सलवार कान विमेन्स सोल्जरिटी फाउंडेशन के कागजात हैं ये। लेकिन ये तो मेरी अम्मी का नाम है। याद है कुछ अरसे पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें जिंदगी में एक चीज चाहिए बस, और वो है तुम्हारी जैसी औरतों की मदद करना। हाँ, मैंने कहा था। तो इसलिए तुम्हारी अम्मी का नाम हमेशा जिंदा रहेगा सुरैया, और ये फिलिस जैसी औरतों की मदद करेगा, और तुम इस फाउंडेशन की हेड होगी। क्या तुमने मेरे लिए ये फाउंडेशन शुरू की? तुम्हारी यही चाहत थी तो मैंने करना था ये। बिल्कुल चाहती थी, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, है ना? अब से जब तक तुम मुझे जाने के लिए नहीं कहोगी, हम उस वक्त तक साथ ही रहेंगे। नहीं कहूंगी कभी, हमेशा साथ रहना, हमेशा। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दोनों अकेले रह गए। हम कितने अरसे से लाखों की कंपनी चलाते रहे हैं, लेकिन जाती जिंदगी में नाकाम हो गए हैं। समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ है हमारे साथ। क्योंकि हम अपनी हार को तस्लीम नहीं कर पाए। हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ लालच की। हमने वो चीजें करना चाही जो नामुमकिन थी, और हम हार गए। तुम जानती हो, हारने का भी अपना ही एक मजा होता है, लेकिन हम उससे भी महरूम रहे। तुम्हारी मॉम ने इस तरह तलाक ली कि मैं एक लफ्ज भी ना कह सका। और जानसू करीम के पास चली गई।
एक मिनट, करीम से प्यार करती हो तुम? बिल्कुल नहीं। मैंने उससे मोहब्बत नहीं की बाबा, लेकिन मुझे लगता था कि शायद वो मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। बेचैन, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जो भी कहना चाहती हो कह दो। तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? हाँ, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? हाँ वो तो मेरी जेब में थी, शायद यहाँ है। ये रही। मेरी अंगूठी यहाँ है। तुम्हें पता है मैंने इसको कभी उतारा नहीं, बहुत रोई। लेकिन अब कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि तुम्हें ये अंगूठी उतारनी पड़े, समझी मेरी बात? भरोसा करो मुझ पर। लाओ। ठीक है, हम दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा खानदान बनाएंगे, ऐसा खानदान जो कभी था ही नहीं। तुम्हारी दादी भी हमारे साथ होंगी। बिल्कुल वो होंगी। जानसू और करीम भी। वो भी होंगे। अरे एक मिनट, एक बात तो बताना ही भूल गया। जानसू ने करीम को शादी के लिए प्रपोज किया है। क्या? हाँ। उसने शादी के लिए प्रपोज किया है? हाँ। तो उनकी फैमिली ने क्या कहा? जाहिर है वो क्या कहेंगे, उधर तो कुछ भी नहीं बतला है। हमें एक चीज की जरूरत है असिस्टेंट। और वो क्या चीज है? मुझे नहीं पता, हम उनके करीब हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये तो सच है। ठीक है मेरी जान, तुम सब्र करो, मैं अपने भाई के लिए सब कर लूंगा। फिर मैं जानसू की अम्मी को भी मना लूंगी। ठीक है, मैं जाकर आंटी और अंकल को मना लूंगा फिर। नहीं। क्यों? आंटी और अंकल क्या मेरी दादी से ज्यादा गुस्से वाले हैं? जानसू की अम्मी को हम सबसे ज्यादा तुम जानते हो। तो फिर मैं मैडम सुरैया को संभाल लूंगा। अस्कान खानदान मेरी जिम्मेदारी। ठीक है फिर डील। चलो चलो चलो, अब जल्दी चलो। बाबा, एक और बात है। क्या? मैंने आपको बताया है जानसू को सब पता है। किसने बताया? जान। जान ने? उस दिन कश्ती पे जाने से पहले जान ने एक खत लिखा था जिसमें उसने सब कुछ बता दिया उसे। उसने कागजात की जगह भी बता दी जानसू को। जानसू को अब सब पता है। परेशान ना हो बाबा, मैं कह रही हूँ कि जानसू को सब पता है। कागजात उसके हाथ में है। हम दोनों जेल चले जाएंगे अगर उसने कागजात पुलिस को दे दिए। जानसू ऐसा कभी नहीं करेगी। वो अपने भाई जैसी है, गुस्सा कर सकती है लेकिन वो इस खानदान की बेइज्जती नहीं होने देगी। मुझे उसे पहचान लेना चाहिए था ना बाबा। मैंने अपनी ख्वाहिशात की वजह से अपने खानदान को जला दिया। हम दोनों ने ऐसा किया। शुक्रिया। गुस्सा ना करो। जैसे जानसू अपनी मॉम की बेटी है, वैसे ही तुम भी हो। बस तुम मुझ पर चली गई। वैसे एक बात बताऊं, ये इतना बुरा नहीं था। जानती हो क्यों? क्यों? जानसू सब कुछ बन सकती है, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी दोस्त, लेकिन पता है क्या नहीं बन सकती? क्या? कंपनी की चेयरमैन। क्योंकि वो इतनी मजबूत नहीं है कि बिजनेस के फैसले कर सके। वो अपने भाई की तरह है, लेकिन तुम कर सकती हो। सच कह रहे हैं बाबा? हाँ सच। तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा मेरी बेटी, क्योंकि यह हमारी खानदानी कंपनी है। ये हमारी खानदानी कंपनी है। वैसे भी अजीब बातें ना करें बाबा, मैं तो आर्जी तौर पर चेयरमैन हूँ। आप वापस आकर अपनी कुर्सी संभाल लीजिएगा। लेकिन अब चेयरमैन तुम हो मेरी बेटी। लेकिन हमने बहुत से गुनाह किए हैं बेटा,
सबके साथ बेइंसाफी की है, अपनी ही फैमिली को धोखा दिया। मैं जानता हूं कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन गुनाहों का कफारा तो अदा करना होगा। क्या करेंगे आप? वही जो मुझे करना चाहिए। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपके बगैर क्या करूंगी? मैंने तुम्हें धोखा देना सिखाया, झूठ बोलना सिखाया, लेकिन कभी एक अच्छे बाप की तरह तरबियत नहीं की। मेरे बगैर तुम्हें सुधरने का एक मौका मिलेगा, और मुझे यकीन है कि तुम कर दिखाओगी। ना जाए बाबा, प्लीज मुझे छोड़ के ना जाए। बाबा, बाबा प्लीज मुझे इस तरह छोड़ के ना जाए, मुझे छोड़ के ना जाए। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो तुम। तो फिर क्या होगा करीम? जैसा हम चाहेंगे जानसू वैसा ही होगा। मैंने कुरान होल्डिंग और ओलिवा को छोड़ दिया है, अब मैं बिल्कुल आजाद हूं। हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। अभी एक चीज और बाकी है जो मुझे करनी है। एक बात समझ में नहीं आई मुझे करीम, कि बाबा और आपा के खिलाफ भाई ने मुझे सबूत क्यों भेजा आखिर? तो क्या भाई चाहते हैं कि मैं उनको गिरफ्तार करवा दूं? क्या वाकई वो ये चाहते हैं? क्या तुम ये कर सकती हो? मैं नहीं जानती करीम। जानसू, जिंदगी हमारे इंतखाब से होती है कि सब कुछ होने के बावजूद एक दूसरे का इंतखाब करते हैं, और अब तुम्हें इंतखाब करना होगा। मैं किसी भी कीमत पे अपने भाई को मायूस नहीं करना चाहती। तुम्हारे भाई ने तुम्हें यह इंतखाब करने के लिए दिया क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि तुम जो कुछ भी करोगी सही करोगी, उसे मायूस नहीं करोगी। मेरा यकीन करो। अगर तुम मेरी जगह होते तो किस चीज का इंतखाब करते? खैर, तुम्हें मेरा पता है। एक चीज जो मैं नहीं छोड़ सकता, और वो है मेरा खानदान, तुम समेत। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, तो मेरी ख्वाहिश होती कि मेरे वालिदैन हमें तस्लीम करें। उसकी वजह से तुम अब सिर्फ अपने दिल की सुनोगी जानसू, और इंतखाब तुम्हारा होगा। यल्मास, दरवाजा खोलें। अब इनको आवाज नहीं आएगी। मैंने आपके हाथ की कुकीज खाई थी, आप नाराज हैं मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। कौन है आयशा? हाँ, ये क्या है? पता नहीं मेरी जान, कोई छोड़कर चला गया। हाँ, आपको पता था? ओह, पागल लड़की। क्या बात है, आपने मुझे फौरन पहचान लिया। हेलो सर, मैं रिजा हूँ। अच्छा, ये करीम की दोस्त है ओलिविया से। हाँ, बहुत खुशी हुई। मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
जरूर, लेकिन करीम घर पे नहीं है। वो अक्सर आजकल घर नहीं होता। ओ आंटी, मैं यहाँ करीम से नहीं, आप लोगों से मिलने आई हूँ। ठीक है, मैं अंदर आ जाती हूँ। आपने बहुत इसरार कर लिया, शुक्रिया। पागल है पागल। बहुत शुक्रिया आपका। आओ बैठो अंदर। यलमाज, जब मैं ओलिविया गई थी, ये लड़की है जिसने करीम को पागल कहा था। यही है वो लड़की रिजा। मुझे भी नजर आ रहा है। मैंने करीम को पागल नहीं कहा, मैंने मर्द को पागल कहा है। तो उन्होंने जगहें बदली हुई थी। तुम ठीक कह रही हो। मर्द कैसा है? बेदिया साहिबा कैसी हैं? वो तो बिल्कुल ठीक है। असल में मेरी मर्द से मंगनी हो गई थी। हाँ मुझे पता है, करीम ने मुझे बताया था, मैं भूल गई। मुबारक हो वैसे तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका। बेदिया साहिबा मुझे पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं एक क्लर्क थी। हमारे दरमियान बस यही फर्क था। हम बेदिया साहिबा को जानते हैं, तुम्हें वजाहतें देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उनका दिल बहुत अच्छा है। ऐसा ही है, उन्होंने मुझे बाद में तस्लीम कर लिया। उन्हें पता चल गया कि हम दोनों कितना प्यार करते हैं। हाँ मुझे बहुत खुशी हुई है, कितनी अच्छी बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत। असल में मैं आपके पास इसलिए आई थी कि जानसू मेरी करीबी दोस्त है। मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। खानदान, पैसा होने के बावजूद भी वो अपने माँ बाप, बहन भाई, इन सब के प्यार से महरूम रही है। और खानदान वालों ने भी उसको इसी तरह रखा। लेकिन आप प्लीज ऐसा ना करें। बेटा तुम्हें नहीं पता हम किस चीज से गुजर रहे हैं। लेकिन हमारा बेटा भी तो हमसे जुदा हो गया है। हमारे दरमियान भी फासले हैं। वो दुखी था और हम भी। हम बहुत अफसरदा हैं। हमारे जख्मों को मत कुरेदो लड़की, और हमें दुखी मत करो। ठीक है, अब क्या कहूँ मैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। आप लोग वैसे गलती कर रहे हैं। असल में आप जिससे प्यार करते हैं उसको खोना नहीं चाहते। मेरी अम्मी के पास भी इस तरह क्रिस्टल कप थे। वो भी बिल्कुल ऐसे ही सजाती थी, इस्तेमाल तक नहीं कर पाती। और एक दिन वो चली गई और अभी तक वापस नहीं आई। लेकिन मैंने उनका इंतजार किया जिद में, क्योंकि मुझे फैमिली की अहमियत का अंदाजा है। अपने लोगों के बगैर हमेशा जिंदगी अधूरी रहती है। उसके बाद मुझे कल पता चला कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है। हो मेरी बेटी, मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हुआ मेरी जान। तो मेरा मतलब ये है कि सब कुछ भूल जाएं और अपनी फैमिली मुकम्मल करें, क्योंकि जब आप असल में उनको खो देते हैं तो किसी चीज का मतलब नहीं रहता। तो क्या फैसला है आपका? जरूर पकाऊंगी, वो भी तुम्हारे लिए अपने हाथों से। अंदर आओ। हाय, क्या ये काम कर गया? मैं अंदर आ रही हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो मर्द चल्हान, कम ऑन बेटा। तुम बेदिया सुल्तान को मना सकते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं? खैर रिजा ने भी तो कर ही लिया है ना।
ठीक है, मुझे भी हिम्मत करनी पड़ेगी, अब अपने भाई के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। खुश आमदीद मिस्टर मर्ट। हेलो। आइए अंदर। शुक्रिया। सुरैया मैडम, आपके मेहमान आए हैं। अरे मर्ट, जबरदस्त सरप्राइज। हेलो। वैसे ही आपकी खूबसूरती का मुकाबला तो नहीं कर सकता है। तुम भी बहुत अच्छे हो। एलिफ, इसको पानी में रखो। आओ यहाँ बैठते हैं। बोलो कैसे हो? बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हें मेरे बारे में तो पता चल ही गया होगा, है ना? अच्छा ये बताओ, जानसू कैसी है? मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। अरे नहीं नहीं, मैं दरअसल अपनी फैमिली के बारे में बात करने आया हूँ आपसे। बेटिया साहिबा तो ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो आप। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मेरी फैमिली सिर्फ बेतिया सुल्तान नहीं है। क्या मतलब? आयशा आंटी हैं मसलन, वो मेरी अम्मी की तरह है बिल्कुल। उन्होंने मेरा अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा है, आप जानती हैं इस बात को, ताकि मुझे अपनी अम्मी की कमी महसूस ना हो कभी भी। मत ये ना करो खुदा के लिए। और इल्माज अंकल हैं, उन्होंने मुझे सिखाया सही गलत सच्चाई और काम करना, सब कुछ उनसे ही सीखा है मैंने। मेरे उस्ताद हैं वो। उनसे ज्यादा अच्छा इंसान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस दुनिया में। तो इस मामले में करीम भी? वो मेरा साथी है, साथी भाई है मेरा। आप जानती है कि मैं उसको भाइयों की तरह प्यार करता हूँ बिल्कुल। मैं और तुम इस मामले में मुख्तलिफ लोगों को जानते हैं। मैडम सुरैया। मत, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली और समझ भी ली है। अब तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? बेतिया साहिबा से ये बात नहीं सुनी, बल्कि फाउंडेशन से पता चला था कि तुम्हारा सीरियस रिलेशनशिप है। जी, मेरी मंगेतर है रिचा। वो जानसू की भी दोस्त है। जानती हूँ। हाँ ठीक है, आज तुम्हारी शादी होगी और कल तुम्हारी फैमिली बढ़ेगी, इसके बारे में सोचा है? अरे जरूर जरूर। हम तो अभी से ट्रिपलेट्स के बारे में भी सोच रहे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करे, आमीन। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर मुस्तकबिल में तुम्हारी बेटी, जाहिर है वो बड़ी भी होगी, और फिर उसे किसी से प्यार हो जाए और वो लड़का तुमसे बहुत से झूठ बोले और फिर वो तुम्हें धोखा भी दे, मेरा मतलब है कि वो जिंदगी में एक बार नहीं बार बार झूठ बोलता रहे, और जब उसका झूठ पकड़ा जाए तो बगैर झिझक के वो बोले कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अब बताओ मुझे कि तुम ऐसे आदमी पर एतमाद कर सकोगे? ठीक है, लेकिन मैं सुरैया, मैंने एक सवाल किया है, क्या तुम अपनी बेटी दोगे ऐसे आदमी को जिसने रिश्ते की बुनियाद झूठ पे रखी हो? शायद। क्या मतलब शायद? मुझे उसके खानदान से कोई इख्तिलाफ नहीं है, शायद वो तुम्हारे लिए भाई से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं उस आदमी को उसके झूठ बोलने से जानती हूँ। माजरत चाहती हूँ मैं, मेरे पास कोई बेटी नहीं है ऐसे इंसान के लिए। ओह ठीक है, अगर करीम यहाँ है और आपसे माफी मांगे। मैंने एक इंसान के साथ 30 साल गुजारे हैं जो मेरा दिल तोड़ता रहा और माफी मांगता रहा। तुम्हें लगता है करीम का माफी मांगना मेरी सोच बदल देगा? लेकिन ये फैसला तो पहले ही हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं। जानसू की शादी हाई सोसाइटी में ही होगी। लेकिन मैडम सुरैया, अब कोई बात नहीं होगी मट, जो मुझे कहना था वो मैं तुमसे कह चुकी हूँ, समझ गए? बात खत्म। बस भी कर दो, तुम फट जाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। हेलो, क्या तुम्हारा काम हुआ? मैं नहीं कर पाया रिचा, मैं मिस सुरैया को मना ही नहीं पाया, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन मैंने तो मना लिया। क्या किया तुमने? मैं आयशा आंटी और अंकल के साथ जानसू और करीम के हवाले से कुछ बातें कर रही थी। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। तो तुमने मना ही लिया उन लोगों को। मेरी जान ये हुई ना बात।
देखो रिजा, मैं एक बात बताता हूँ। बल्कि ये बताओ, दादी से कभी तारुफ कराया था मैंने? मर्ट, क्या तुम ठीक हो? अरे तुम मिलोगी तो मैं सब बताऊंगा ना। पहले मेरे सवाल का जवाब दो मुझे। असिस्टेंट, क्या तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई ना? यार किस तरह की बातें कर रही हो यार? देखो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन हम दादी से ऐसे मिलेंगे जैसे पहली दफा मिल रहे हैं। मर्ट, तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, क्या हमेशा हम ऐसे ही नहीं करते? बस हम इस चीज के अंदर उनको भी शामिल करेंगे, मतलब मेरी दादी। मैं इस कहानी को ऐसे आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा, कुछ करूंगा करीम के लिए, समझी क्या? वैसे अगर दादी को गुस्सा आ गया? अरे नहीं आएगा ना, तुम फिक्र मत करो उनकी। चलो ठीक है फिर। ठीक है फिर, मेरी तरफ से उनको प्यार देना तुम। ठीक है, मैं कह दूंगी। चलो बाय। वो आप लोगों को प्यार दे रहा है। शुक्रिया। क्या वो मैडम सुरैया को नहीं मना पाया? नहीं। समझ गया, मैं सब समझ गया। मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या करोगे तुम यलमास? क्या करें, क्या फौरन बता दें? सब्र कर जाओ, बता दे। हाय, अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या मतलब? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है करीम, शायद कस्टमर्स के साथ उल्टी सीधी हरकतें करे। खैर क्या कर सकते हैं, रिस्क ले लेंगे। मिस्टर रजान, क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं? आप लोग एंजॉय कीजिए, कुछ और चाहिए हो तो बताइएगा। हेलो मिस्टर करीम। हेलो मेरी प्यारी जानसू। मुझे लग रहा है तुम्हारे पास मेरे लिए कोई खबर है। तुमने पहले यहाँ पर क्या किया? मैंने क्या किया? छुपाने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। क्या क्या कर दिया मैंने? मैंने फोन नंबर लिख के दिया, उसकी बात कर रहे हो? नहीं, तुमने एक और चीज की। अपनी साइन की हुई तस्वीरें कस्टमर्स को दी, लड़की को किस किया जिससे चटनी मांगी। कस्टमर ने मुझे डांटा तो मैंने उसके खाने में नमक डाल दिया। बस भी कर दो अब अरजान, क्या हमें पक्का ये करना चाहिए? किस चीज के लिए पक्का? मेरे साथ क्या करेंगे आप लोग? क्या मुझे निकाल देंगे काम से? मत निकालो। कहाँ जाऊंगा मैं? नहीं, कोई नहीं निकाल रहा तुम्हें। तुमने इसे एक सोशल मीडिया कैंपेन की मदद से बचा लिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो फिर इसी वजह से इरजान, हम तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं। क्या? तो मुझे प्रमोशन मिल गई? हाँ बिल्कुल, तुम ये सब कुछ डिजर्व करते हो। 30% इंक्रीमेंट भी हो गया। बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। खुश रहो हमेशा। वाह वाह यार, अब से एक बिल्कुल मुख्तलिफ इरजान मिलेगा तुम्हें। बस थोड़े टाइम की बात है, फिर मैं एक लड़की भी पसंद कर लूंगा। तुमने उस चीज का क्या किया? हाँ, हम बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं। हम दोनों शादी करने वाले हैं। अरजान, मैं ओलिवा छोड़कर जा रहा हूं मेरे भाई। तुम रिजा, मैर्त और ओलिवा का ध्यान रखना, ठीक है? मर्द संभालेगा फिर? हाँ। तो तुम्हारी जगह मुझे मिलेगी? ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा सब। ठीक है। करीम, करीम, मैंने एक चीज अपनी जिंदगी के तजुर्बों से सीखी है। अरे अब बढ़ चढ़ के मत बताना प्लीज यार। क्या जानसू, कम से कम आज तो मुझे एंजॉय करने दो यार। बेटा, अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि... मुझे कुछ मत कहिए बाबा, मैं सब कुछ जानता हूं। फिर बेटे, चलिए चलिए कुछ खाते हैं। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया बेटा। मैं तुम्हें कहने आया था कि घर आ जाओ बेटा। हमसे गलती हो गई, हम प्यार की ताकत को समझ नहीं पाए। तुम्हारी अम्मी और मैं बहुत माजरत ख्वाह हैं। हम जानसू बेटी को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, पुराने वक्तों की तरह। सच कह रहे हैं बाबा? हमारी बेटी को भी बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। जानता हूं बाबा, आप ये सब कुछ खुशी से नहीं कर रहे, लेकिन आप मान कैसे गए?
ये सब रिजा ने करवाया है। तुम्हारी उस दोस्त रिजा ने तो हमारी आंखें ही खोल दी बेटा, लेकिन मर्द सुरैया को मनाने में नाकाम हो गया। हमें माफ कर दो बेटी। सब भूल जाओ अब। बेटा, बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं। ये आप क्या करें? मत करें प्लीज। ये जान लो बेटा, आज से हमारा पूरा घर अब तुम्हारा है बेटा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, हम खाना रात को एक साथ खाएंगे। आयशा बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं अब चलता हूँ, मुझे जाके उनका हुक्म सुनना है। मैं भी कोशिश करूंगी। मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ, हो सकता है उनको भी मना लूं जैसे आपको मनाया। तुम्हारी मर्जी बेटा, लेकिन ये याद रखना, अब से हम हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। अच्छा, आयशा इंतजार कर रही होगी। खुदा हाफिज। ठीक है बाबा। ख्याल से जाइएगा। अम्मी, ठीक हूं मैं, ठीक हूं। आखिरकार आपने ये कर ही लिया। मुझे आप पे फख्र है अम्मी। मैं एक ऐसे परिंदे की तरह महसूस कर रही हूं जिसको आजादी मिल गई है। वैसे घर पे क्या कर रही हो? गई नहीं? अम्मी देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं और करीम शादी करने वाले हैं। और ये शादी वाला फैसला मेरा है। अगर मैं ये कहूं कि मैं रजामंद नहीं हूं और उसके बावजूद भी तुम्हारा फैसला नहीं बदला तो तुम मुझे खो दोगी। अब क्या फैसला है तुम्हारा? क्या है ये? एक वादा है जिसे मुझे मुस्तकबिल में याद रखना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि करीम से मेरी शादी होने वाली, और इस बारे में सोच सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश थी अम्मी, एक छोटे बच्चे की तरह खुश थी। फिर जाहिर है बाद में जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा तो ये जज्बात वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। एक डर सा लगता है मुझे अम्मी। कैसा डर? मैंने अपने खानदान को सोचा, और फिर आपके बारे में सोचा, फिर अपने बारे में सोचा। सोचती हूँ कि माँ और बेटी की तरह क्यों नहीं रहा। और कभी कभी सोचती हूँ कि एक दिन मेरी बेटी होगी तो आप तो जानती हैं कि सारी लड़कियां वक्त के साथ साथ अपनी माँ के जैसी हो जाती हैं। मैं तो अभी से उसके लिए परेशान हो रही हूँ अम्मी। जानसू, देखें, इसे पढ़े, ये पढ़े, मैंने लिखा है। प्यारी बेटी, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी जिंदगी में आओगी कि नहीं। उफ जासू, तुम मेरे जज्बात के साथ मत खेलो, खुदा के वास्ते। मेरी प्यारी बेटी, जिस दिन तुम इस दुनिया में आओगी बहुत से वादे तुम्हारे लिए पूरे करूंगी, क्योंकि मैं अभी ये नहीं जानती कि माँ कैसे बनते हैं। लेकिन एक बेटी बनना मुझे ये अच्छी तरह पता है। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे वादा करती हूँ इस बात का एहसास रोज दिलाऊंगी कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मेरी अम्मी ने ये नहीं किया था, लेकिन यकीन करो कि मैं ये करना बंद नहीं करूंगी। लेकिन बेफिक्र रहो, चाहे तुम्हारे दोस्त जैसे भी हों, मैं उन्हें हर हाल में एक्सेप्ट करूंगी। मैं हर कीमत पर तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करूंगी, चाहे वो कितने ही अजीब क्यों ना हो। तुम वही करोगी जो तुम्हारा दिल करेगा। मेरी अम्मी ने अपनी चीजें मुझ पर मुसल्लत की थी, और तुम जानती हो फिर क्या हुआ? मैंने अपने आप को खो दिया। मुझे लगता था जैसे मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करती, खुशी भी नहीं। लेकिन तुम्हें इस सब से गुजरने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम खुशी डिजर्व करती हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें हर रोज ऐसा महसूस करवाऊंगी। बात खत्म हो गई और कुछ बाकी है या सब बोल दिया? एक और चीज,
मैं अपनी बेटी को ये बताना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी नानी के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात होंगे जब तुम आओगी, लेकिन ये हमेशा याद रखना, वो मेरी अम्मी है। और जानती हो तुम, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे और मैं उनको माफ करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो भी हमारी जिंदगी में रहे और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस कमाल औरत को जानो। मेरी प्यारी अम्मी, आपसे एक आखिरी बार पूछना चाहती हूँ, क्या एक मौका नहीं देंगी हमें आप? मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। तुम अपनी नई जिंदगी के साथ खुश रहो। ये क्या है? एक और खत। इस दफा एक असल खत है। ये कल आया था भाई की तरफ से। क्या? वो शायद अपने मरने के बाद हमें ये देना चाहते थे। मैं आपको शायद आपके साथ होके भी नहीं समझ सकी, जबकि मेरा भाई हम सबसे दूर होने के बावजूद सबको समझ गया। जान, मेरा बेटा। देखो, ये ऐसा है कि हम पहली दफा मिल रहे हैं, ठीक है? तो खेल खराब मत करना। ठीक है, मुझे ऐसी आ सकती है। अरे यार, इसमें हंसने की क्या बात है? थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, ठीक है? तैयार हो तुम? चलो ठीक है। ठीक है, पक्का ना? ठीक है। आप लोगों को खुश आमदीद। आ जाए। खुश आमदीद। शुक्रिया। हेलो। बेदिया सुल्तान, आप क्यों उठ गई? सहमत किया आपने? आप पूछोगे आप यहाँ तक क्यों आई? क्योंकि मैं तुम्हें वेलकम करना चाहती थी। खुश आमदीद मेरी प्यारी बेटी। ये है मेरी मंगेतर, रेजा नाम है इनका। रेजा, मेरी दादी। मुझे अच्छा लगा मिलके मैडम। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं। शुक्रन, बच्चों के हाथों से ये सारा सामान ले लो। दे दे अगर आपको दिल है तो। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी बेटी? मैंने बहुत लजीज मीठा बनाया है तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आएगा, और जो तुम्हारा फेवरेट भी है। लेकिन हम मीठे से बिल्कुल दूर हो गए हैं। हम अपनी जिंदगी से मिठास निकाल रहे हैं। क्या वाकई रिजा बेटी? अरे यार रिजा, में पता नहीं चल रहा कि हम लोग पहली दफा मिल रहे हैं। क्या कर रही हो तुम यार? हम फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? हम पहली दफा मिल रहे हैं, ओके? ओह या अल्लाह, ये मेरे प्यारे बच्चे भी ना। खैर रिजा बेटी, बेटी तुम कहाँ काम करती हो मुझे बताओ? मर्द से पहली बार कहाँ मिली थी? ओ एक मिनट दादी जानी, क्या पूछ रही हैं आप? वो सारी चीजें पूछे जिसमें आपको दिलचस्पी है, जो आपको पसंद होती है। ओह बेटा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे क्या पूछूं और क्या नहीं। ठीक है, मैं पूछती हूँ फिर। तो फिर ये कौन खाएगा? मैं। ये लीजिए बेदिया मैडम, आप ये बताएं या ऑलिविया ऑयल के साथ लेंगी या गोश्त के साथ? गोश्त के साथ। ओके, फिर तो मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है, बहुत अहम है। तो आप ये बताएं, सैलेड में नींबू डाला जाए या नहीं? तो मैं तुम्हें बताती हूँ, बरगोल सैलेड लेमन के बगैर ऐसा है जैसे आसमान सितारों के बगैर। आप ठीक कह रही हैं। शुक्र है अल्लाह का, मैंने यही देखना था बस। रेजा, खेलना बंद करते हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया प्यारी बेटी। मैं हारने के डर से समझ नहीं पा रही थी। मैं तुम्हारा खूबसूरत दिल नहीं देख पाई बेटी। मुझे माफ कर दो। मैं तो भूल भी गई। क्या वाकई तुम भूल चुकी हो? अरे कौन सी बात? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा।
कितनी प्यारी लड़की हो तुम। कैसी हूँ? तुम थोड़ी नरम मिजाज हो मेरी तरह। उफ, मुझे तो लग रहा है कि मैं खुशी से ही मर जाऊंगा शायद। रुके जरा, मुझे इस मौके पे कुछ करना जरूर होगा, बस एक मिनट। प्लीज मत, मैं भी इसमें कुछ शामिल करना चाहूंगी। विद्या साहिबा, ये अंगूठी मेरी अम्मी की है। ये सोने की तो नहीं, बस ऐसे ही आम से अंगूठी है, लेकिन इसके बावजूद ये मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आप ये ले लेती हैं। जीती रहो मेरी प्यारी बच्ची। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मुझे बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पोते के चेहरे पे खुशी तो देखो। चलो फिर इस मौके को अमर कर लेते हैं, हम लोग एक सेल्फी लेते हैं, अच्छी सी मुस्कुराएंगे। हाँ। ठीक है, तैयार है? हाँ। मर्द के साथ कोई है ऐसा जिस पे मैं यकीन कर सकती हूँ। तुम्हें कब्र में सुकून हो मेरे बच्चों। दरवाजा खोलो जाके। जलीहा, एलिफ। आलिया, तुम आ गई। आलिया, मेरी गुड़िया, तुम तो मेरी जान हो। इतनी देर क्यों लगा दी? जानती हो ना मैं कितनी अकेली हूँ। मेरी गुड़िया, मेरी जान हो तुम, मेरा प्यारा जान। तुम इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना? बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ आने के लिए आलिया का इस्तेमाल ना करो। आज से ये मेरे ही पास रहेगी। जैसा तुम चाहो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे आखिरी बार गले लगा सकती हो सुरैया? आखिरी बार तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूं। क्या मतलब? कुछ ना कहो। मती, मुझे खुद को देख लेने दो। तुम सही थी। तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो। मेरी बेटी का ध्यान रखना। क्या कह रहे हो मती? जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हारी खुशी मेरे लिए काफी है। मती, तुम मुझे डरा रहे हो। थोड़ी देर और देख लेने तो मुझे। पुलिस आई है सुरैया मैडम। पुलिस आई है? मतीन कुरान, चलिए हमारे साथ आप। मैंने बुलाया है। जिंदगी में पहली बार कुछ ठीक करने जा रहा हूं। सब सच बता दिया।
तुमसे बहुत मोहब्बत की। एक वक्त था जो गुजर गया। चले। खैरियत करीम, क्या फिर कुछ बुरा हुआ है? अरे नहीं, अल्लाह ना करे, सब कुछ ठीक है। खुदा हाफिज कहना था आपसे। खुदा हाफिज? तुम कहीं जा रहे हो क्या? अब से हमारे रास्ते जुदा है। आप मिसेस सुरैया के साथ और मैं जानसू के साथ। ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाएगी। बस दुआओं की दरखास्त है आपसे। परेशान ना हो तुम। अच्छे जाविये से देखो, हम दुनिया के बहुत खुश नसीब लोगों में से हैं। हमें कुरान औरतें मिल गई हैं। अल्लाह हमारे नसीब अच्छे करे, सब कुछ ठीक रहे। तुम्हें पता है, जैसे मैं खुश हूं, मैं तुम्हें और जानसू को भी खुश देखना चाहता हूं। चाहे हम कहीं भी हों और जैसे भी हों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अच्छी बात है हम मिले। जिंदगी शायद ऐसी ही है। शायद जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, मगर जब मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने कितने लोगों को बचा लिया। ऐसा ही है। एक आखिरी एहसान ले सकता हूं तुमसे? बोलो। तुमने मुझसे कहा था कि कुरान एक मुख्तलिफ खानदान है। वो एक दूसरे से लड़े बगैर नहीं रह सकते और एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते। मैं चाहता हूं कि आप आज रात मेरे घर खाने पर आए, क्योंकि जानसू अपनी अम्मी के बगैर कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। सुरैया भी ऐसी है, वो जानसू के बगैर नहीं रह सकती। मैं समझ गया हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, परेशान ना हो, और सुरैया से भी बात करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ, अगर मिस सुरैया को आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप भी आ सकते हैं खाने पर। हाँ ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत खूब अम्मी। खुशामदीद। खुशामदीद। आज बहुत अच्छी लग रही हो आयशा। बहुत शुक्रिया मेरी जान। जानसू क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे यार, मैं रो नहीं रही हूँ करीम, तुम देख नहीं रहे मैं प्यास काट रही हूँ। तुम्हें पता है कि इतनी प्यारी आंखों में मुझे आंसू अच्छे नहीं लगते। अल्लाह तुम्हें बुरी नजरों से बचा के रखे। प्यास तो मेरी अम्मी ने भी काटे। रुके, मैं देखती हूँ जाकर। ध्यान से। क्या ये अच्छा है? सरप्राइज। आजो आजो। क्या बात है। कैसे हो करीम? तुम? क्या हाल है? तुम कैसे हो मेरे दोस्त? चलो खुश रहो। अच्छा हटो जरा, मुझे अंदर जाना है। सरप्राइज आंटी। आ जाओ बेटा, खुशामदीद। जान आओ। कैसे हो बेटा? कैसे अंकल? ठीक हो ना मर्ट? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? रिजा बेटी। कैसे हैं अंकल आप? बिल्कुल ठीक बेटा। खुश आमदीद आंटी। अब हम सारे पता क्या करेंगे, अपनी अपनी प्लेटें अपने हाथों में उठा के खुद खाना निकालेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है। मैं प्लेट लेके जा रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी से आ जाओ। ऐसा करती हूँ मैं। हाँ ठीक है, मैं भी मदद कर देता चलो हूँ। ठीक है, मैं ये उठा लेती हूँ। ठीक है, तुम ये उठा लो। हाँ आशा, तुम भी जल्दी से आ जाओ। तुम इधर आओ, इसको यहाँ रखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ओह, ये बनाया, ये तो मुझे बहुत पसंद है आंटी। एक एक सबके लिए और दो तुम्हारे लिए। यार आयशा आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। शायद मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ आंटी। अरे असल में हम लकी हैं बेटा, तुम्हारी वजह से हम सब खुश हैं। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूँ। चलो अब जाओ। ठीक है? ठीक है।
मेरी जान, आपकी अम्मी आपके लिए ऐसे मजे की चीज बना रही हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। यमी यमी। हाँ, इसको मिलाएंगे और फिर थोड़ी देर में ये मजे की मिठाई बन जाएगी। फिर मैं अपनी गुड़िया को अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगी। उसके बाद फिर हम घूमने जाएंगे। हम इतने मजे करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? देख रही हो ना मैं कुकिंग कर रही हूँ। अब जाओ। हाँ हाँ, देखो कोई आया है बाहर। मेरी गुड़िया, इतनी बारीक क्यों है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। कितना अच्छा है ना, अब तुम घर भी आ सकते हो बिना डर के। बैठो ना। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैं खाना नहीं बना सकती क्या? तुम्हें कैसे पता होगा? हमारी तो मुलाकात ही बहुत कम होती थी, है ना? तुम्हें पता है मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। और इसके अलावा हाँ, अरे कहीं जल ना जाए। एक मिनट, बस अभी आई। तुम, मैं, आलिया, हम तीनों साथ बैठेंगे और खूब मजे करेंगे। मैं एक अच्छी सी टेबल सेट करूंगी। सुरैया मेरी बात तो सुनो। एक मिनट रुको, ये जल जाएगा। सुनो मेरी जान, इधर आओ, जलने दो इसे, छोड़ दो। अरे एक मिनट ना, जाने दो इसे। मैं हम दोनों के लिए 11th नहीं हो रहा मुझसे। मैं क्या करूं? सब कुछ अब कैसे ठीक होगा? हम साथ हैं, मैं आजाद हूं, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत क्यों है? ये तो बहुत आम सी बात है। वो बंदा तुम्हारे घर वाला था। मेरे खानदान में कोई नहीं बचा। मतीन चला गया है, जानसू पे चली गई। आज एक खत मिला जो जान ने लिखा था। वो खत मेरे पास है और मैं उसे खोल नहीं पा रही। नहीं खोल पा रही। शायद तुम कुछ भूल रही हो। तुम्हारे पास मैं हूं अब। चलो मेरे साथ आ जाओ। चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो, मैं आलिया को लेकर आ रहा हूं। आ जाओ प्यारी गुड़िया। चलो इसको खोलो। कुछ बुरा ना लिखा हो इसमें। अगर उसने मुझे इल्जाम दिया हो। सुरैया, तुम्हें लोगों पर और एतमाद करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा बेटा है। चलो खोलो। और जानसू मेरी बेटी जो मुझे छोड़ गई। नहीं सुरैया, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने उसको छोड़ दिया है। जानसू तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं उस लड़के के हक में हूं जो उसके साथ है। यकीन करो मुझ पे, खोलो इसको। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा क्या चाहता है? अम्मी मेरे लिए एक चीज करें और अपनी जंजीरें तोड़ दें। क्या लिखा है इसमें? उफ, मैं पागल हो जाऊंगा यार। ओ खुदाया, ये किससे बात कर रहा है? अब कौन सी नई मुसीबत है? आहिस्ता बोल। यार मुझे नहीं पता इरजान, उसको कहीं भी रख दो फिलहाल यार। क्या मतलब है कहीं भी रख दूं? हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सारा सामान टूट चुका है। मैं कह रहा हूँ कि वो टूट गया। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? अभी क्यों नहीं, कल पे क्यों छोड़ रहे हैं हम इस काम को? यार अभी हिसाब लगा लेते ना, इसको कल पे क्यों छोड़े हम? वाह, फैमिली डिनर, क्या बात है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कौन कौन है इस वक्त तुम्हारे साथ? सबके नाम बताओ मुझे, चलो बताओ। बोलो कौन कौन है? रिजा, जानसू और करीम, सबके घर वाले भी हैं यहाँ।
क्या बात है? सच कहूं तो यही उम्मीद थी मुझे। स्पीकर ऑन करो, मुझे बात करनी है सबसे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ आखिर? यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुम लोग मुझे भूल गए। अभी भी कोई ये नहीं कह रहा कि इरजान तुम्हारी भी एक प्लेट रखी है। चलो जल्दी करो और आ जाओ यहाँ। बस बहुत हो गया, मैं आज के बाद तुम में से किसी से भी बात नहीं करूंगा। क्या मैं तुम लोगों का दोस्त नहीं हूँ? मैं इस वक्त क्यों नहीं हूँ तुम लोगों के साथ? हाँ, तुमने ठीक कहा इरजान, जहन में नहीं आया। अच्छा, जहन में नहीं आया? सच में? जल्दी से आ जाओ, हम लोग एक और प्लेट लगा देते हैं। क्या वाकई? जानता हूँ, बस तुम ही एक मेरे सच्चे दोस्त हो यार। बहुत अच्छे हो, बहुत अजीम इंसान हो तुम। बस अभी आया मैं। एक बात तो बताओ, और कोई लड़की है वहाँ? एजान, मैंने कहा फैमिली डिनर है। अब देर नहीं करो, जल्दी पहुंचो। ठीक है ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बस खाना साथ में खाएंगे। यस। हाँ बेटा। क्या हम एक और प्लेट रख सकते हैं मेज पे? जाहिर है बेटा, क्यों नहीं। हाँ, अरे अब कौन आ गया? पता नहीं कौन है, जाके देखेंगे तो पता चलेगा ना। मैं जाके देखती हूँ। बेटिया साहिबा। प्यारी आयशा, क्या तुम्हारी मेज पर मेरे लिए जगह है? क्यों नहीं, बिल्कुल है। आपके लिए तो हमारी मेज पे हमेशा जगह है बेटिया साहिबा। कौन है? अरे बेदिया मैडम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया यलमाज। प्लीज अंदर आइए। हाँ, क्यों नहीं। ये प्लेट आ गई इरजान के लिए। टेबल पे एक और प्लेट रखो। दादी जान, बेदिया मैडम, खुश आमदीद। हम खाना साथ खाएंगे। करीम, क्या तुम्हारी इजाजत है मैं आ जाऊं? जी जरूर बिदिया साहिबा, आइए यहाँ पर आके बैठ जाए। खुश आमदीद। खुश रहो बेटा। मुझे अपनी बहू के साथ बैठने दो। मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा सुकून मिलेगा। चले फिर जल्दी से बैठ जाए। मर्द अंदर से एक कुर्सी और ले आओ। जी ठीक है। अम्मी, जानसू, बाबा, खुश आमदीद बेजो मैडम। मैंने आपके लिए मेज तैयार कर दी है, आप खाना खा लीजिएगा। सब लोग कहाँ हैं? आपकी अम्मी और लेवन साहब साथ गए हैं। और मेरे बाबा? आपको नहीं पता क्या? मुझे क्या नहीं पता? आज यहाँ पर पुलिस आई थी और मतीन साहब को गिरफ्तार कर ले गई। बेजो मैडम, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं मैं। जानसू, मिस्टर फिकरेट। गुड इवनिंग। आपके वालिद ने कहा था कि मैं ये आपको दे दूं, बेगम साहिबा।
ये वो कागजात हैं जो ये बताते हैं कि आप चेयरमैन हैं। आपके वालिद ने इन पर आज दस्तखत किए हैं। क्या बाबा जेल में है मेरे? जी, अपना ख्याल रखिएगा। यार ये बहुत खूबसूरत है। मर्ट, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या बात? आप लोग खाना शुरू करो, मैं आ रही हूँ। नहीं अम्मी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाए। नहीं, हम आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ। ठीक है। ये बताओ कि मैं अब तो बुरा नहीं लगता? सच बताना। हंसो नहीं यार। हंस क्यों रहे हो यार तुम लोग? यार थोड़ा सा है। अच्छा, अरे मुझे क्यों मार रहे हो? गलती से लग गया। चलो बताओ जल्दी से, हम शादी करने वाले हैं। ठीक है, तुम बड़े हो गए। क्या तुम वाकई शादी कर रहे हो? तुम भी? सब मजाक एक तरफ, मेरे साथ जो भी कुछ अच्छा हुआ उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। यार मेरी तरफ ऐसे मत देखो, इमोशनल हो जाऊंगा मैं। मैं बस अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। तुमने सही कहा। सच्ची के लिए टेबल पे जगह बनाओ। ओहो, खाना आ गया बेटा। आ गया। शुक्रिया आयशा। आ गए। चलो भाई। एक मिनट। शुरू मत हो क्या जाना। हुआ? अब क्या हुआ? जैसा कि आप जानते हैं मुझे अपनी तारीफ पसंद नहीं, लेकिन ये लाइट्स मुझे शुक्रिया कहना चाहे तो कह सकती हैं। क्या बात है? क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये तो अच्छा है कि मैं यहाँ आ गया, वरना आप सबको इस तरह हंसाता कौन। और एक जरूरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे दोस्तों, जिनको हाई सोसाइटी भी कहा जाता है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोग मुझे मिले, मेरे दोस्त बने, और आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया। अब आप चाहें तो मेरी तारीफ कर सकते हैं। वाह यार, क्या बात है। आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरी दुआ है हम सब हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते साथ रहें। आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। वाह क्या बात है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब बैठ जाता हूँ। चलो अब बैठ जाओ। जैसे भाई भूख लग रही है मुझे तो। चलें अब शुरू करें। देखो मैं ये सही कहा। क्या हुआ? तुम अंदर नहीं चलोगी साथ? मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी। ऐसा न कहो सुरैया। वो मुझे क्यों चाहेंगे आखिर? मैंने उनके साथ कुछ अच्छा भी तो नहीं किया। देखो अब ये सब जिद छोड़ो, और तुम अंदर इसलिए जाओगी कि वो सब तुम्हें माफ कर दें। वो कैसे भूल सकते हैं? अगर भूल भी जाए तो मैं कैसे भूलूंगी? देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। गलत किया मैंने आके। तुम गलत सोच रही हो मेरी प्यारी मलका। इस वक्त तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। ये जख्म तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। मुझ पर भरोसा करना होगा। मेरी बात मानोगी ना? तुम यहाँ हो, मेरे पास हो। मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ। आ जाओ चलें। चलो। ये लीजिए बेदिया। तुम क्यों शर्मा रहे हो मर्ट? ये लो ना जल्दी से। आज खाने का वाकई बहुत मजा आया। बहुत खुशी हुई आज। तुम ये पकड़ो, मैं देखता हूँ। कौन है? कौन हो सकता है? अब तो जगह भी नहीं। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं अपनी जगह छोड़ के नहीं उठूंगा। वादा करो मुझसे, मुझे नहीं उठा। हाँ ठीक है यार, तुम्हें कोई नहीं उठा रहा।
खुशामदीद हमारे खानदान में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए। अम्मी, शाम बखैर। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश क्या आप आमदीद आंटी। मेहमानों को आने देंगे? आपकी टेबल पे हमारे लिए जगह है? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इधर आइए। हद है, मुझे लगा था कोई एक शख्स आया होगा, लेकिन ये लोग तो दो हैं। मुझे मेरी जगह से उठने के लिए मत कहना प्लीज। खुश आमदीद। लेवेंट, खुश आमदीद। खुश आमदीद बिटिया साहिबा। आ जाओ अब अपनी जगह पर। आयशा एक काम करो और प्लेटें ले आओ। आप लोग बैठे, मैं भी आती हूँ। अब मुझे पता है जिंदगी में हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती। कभी चलना तो कभी भागना पड़ता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। जहां मैं सबसे ज्यादा खुश हूं वो मेरा अपना घर है। मुझे समझ आ गई है अब कभी कभी हार मान के ही सब कुछ शुरू होता है, सिर्फ तस्लीम कर लेने से। सिर्फ प्यार ही की कमी तुम्हें दुख नहीं देती, प्यार भी दुख देता है। शिद्दत से भरपूर एक अंधा प्यार। सब साथ बैठे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आखिर में सिर्फ एक चीज हमें बचाती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारे लिए धड़कता वो एक दिल।